हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। जी तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे लखनऊ में, तो सर्दी आज बहुत ज़्यादा थी सुबह को, तो इसीलिए आज मैंने अपने भैया को बहुत आराम से उठाया है। बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने आज उनको स्नान वगैरह नहीं कराया, ना ही जल्दी उठाया है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सर्दियों में देखिए कोई ऐसी कसम नहीं है, लाला की सेवा में कोई भी ऐसी कसम या बिल्कुल ऐसे सख्त नियम नहीं है कि इतने बजे ही हमें कर लेना है। आप उठिए 5 बजे, लेकिन लाला को कष्ट मत पहुंचाइए, ठंडी बहुत है, आराम से ही उठाइए। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास है। और जो नए सेवादार भी हैं, जो सेवा लेना चाहते हैं लड्डू बाबू लाडो की, और जो जैसे जिनके पास में सेवा है भी लाला लाली की उनकी असीम कृपा से, उनके भी जहन में, क्योंकि देखिए आजकल सभी लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वीडियोस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, तो मैंने पहले भी बताया कि इसको एक फैशन की तरीके का ले रहे हैं, जो कि महापाप है। और बहुत सारे लोगों का वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब देख करके वीडियोस और सबको कि हाँ हमारे भी लड्डू बाबू जो हैं वो इतने बड़े हो, हम भी उनको इस तरीके से खिलाएं, गोदी में लेके घूमें। तो आज का जो मेरा व्लॉग है इसी के ऊपर है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो लड्डू बाबू लाडो होने चाहिए, जो यदि आप देखिए, पहले फिर मैं यही बात कहूंगी कि मैं और आप नहीं होते हैं कि कितने बड़े मैं उनको लेकर के आना है आपको और कितने बड़े नहीं लेकर। ये मेरे लाला की लाली की मर्जी है, कृपा है आप पे असीम उनकी कि वो आपके जो सेवा आपको अपनी देना चाहते हैं, आपके अपने घर आना चाहते हैं, कितने बड़े स्वरूप में आना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हरि बोलो हरि हरि। चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं, पॉइंट्स आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो आता है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है परिस्थिति, आपकी क्षमताएं, और फिर बात आती है भाव की। ठीक है, परिस्थिति का मतलब है आप जिस परिस्थिति में हैं। ठीक है, आप जो आपकी जो परिस्थिति है, पहली बात कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, आप जॉइंट फैमिली में हैं, कि आप सिंगल हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको स्वयं से ही ढूंढने हैं। कि न्यूक्लियर फैमिली में यदि देखिए आपको प्रभु की लड्डू लाडो की असीम कृपा से, आपके शुभ कर्मों के फल से आप उनकी पहले से ही सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आपको उनकी असीम कृपा से सेवा प्रदान है, और आपके भाव विभोर हैं आपकी काश मैं भी अपने, जब आप वस्त्र पहनाते हैं अपने लड्डू बाबू को, मानिए आपके जो लड्डू बाबू है, जो आपको आपके शुभ कर्मों से फल प्राप्त हुआ है, लड्डू बाबू लाडो की असीम कृपा से आप जो सेवा कर रहे हैं, मानिए वो 0 नंबर के लड्डू बाबू हैं। आप उनको जब वस्त्र पहनाते हैं तो आपके मन में भाव आते हैं, बहुत भाव विभोर जाते हैं, काश मैं भी इस तरीके से लाला को धोती कुर्ता पहना सकती होती, या बड़ा वस्त्र पहना सकती होती, और सुंदर अच्छे से मैं इनका श्रृंगार कर सकती होती। ठीक है, मैं लाला को गोद में ले लेती, यहाँ बैठा देती, अगर इस तरीके के भाव आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, देखिए तब तो आपको प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि मन तो देखिए सबका ही दिल करता है कि हमारे पास भी 20 नंबर 22 नंबर के लाला हो, हम उनको गोद में बैठा के यहाँ पे बैठाएं, इधर पे लाड लडाएं, लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप 2 ही लोग हैं तो मान लीजिए आपको कहीं आकस्मिक जाना पड़ जाए, फिर आप लाला की सेवा कैसे करेंगी? ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि आप बस लाला के पास में भोग लगा के, भोग रख के, देखिए ऐसी स्थिति भी आ जाए तो लाला लाली बहुत दयालु हैं, वो हर स्थिति में रह लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भी आ जाए तो पहले तो स्वयं से लाने ही ना दीजिए, लेकिन अगर कभी आ गई तो उसके लिए भी लाला लाली को सब पता है, पत्ता भी लाला लाली के चरणों की धूल की ही आज्ञा से चलता है। तो ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो आप कैसे सेवा करेंगी? ठीक है, कि क्या आपके पीछे से कोई आके सेवा कर सकता है, या आप लाला लाली को अपने साथ ले जाने में इतने सक्षम हो कि आप अपने स्वयं की वाहन से आप उनको ले जा सकें, आप जहां जाएं, उनका प्रॉपर जो सेवा होती है उसमें कोई बाधा ना आए, उनको कष्ट ना हो। यदि आप ये सारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ले सकती हैं तो बिल्कुल आप लाला से प्रार्थना करके, आप बिल्कुल लाला लाली को की सेवा, लाला लाली से प्रार्थना करके उनकी कृपा से प्राप्त करिए।
यदि आपकी परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल नहीं है, जैसे आपकी जो जॉइंट फैमिली है, देखिए जॉइंट फैमिली में भी कई बातें आ जाती हैं कि क्या आप ही सेवा कर रहे हैं, और हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में भी आपके पति का आपका सहयोग कितना है, कि आपके पति कितने श्रद्धा भाव से लाला लाली की सेवा करते हैं, ठीक है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर पहले ढूँढिए, फिर उत्तर ढूँढिए, फिर ही आप कदम बढ़ाइए। देखिए ये मेरे और आपके कहने से, सोचने से कुछ नहीं होता, सब लाला लाली की असीम कृपा है। ना जाने कितने शुभ कर्मों के फल के आपको लाला लाली की बड़े स्वरूप की सेवा का अवसर प्रदान होगा। फिर देखिए जॉइंट फैमिली में भी बात आ जाती है कि यदि आपको कहीं आकस्मिक जाना पड़ जाए तो जॉइंट फैमिली में आपकी जो मदर इन लॉ हैं, बाकी के परिवार के लोग हैं, वो उन लोगों का कितना योगदान है, वो कितनी लाला लाली से प्रेम करते हैं, कितने श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ, बहुत जगहों पे देख रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ कि घर में, परिवार में केवल एक ही दो लोगों का असीम कृपा होती है लाला लाली की, जो उनकी सेवा का जो कहते हैं कि प्राप्त है उनको उनके कर्मों के फल से, और उनको ही ज्ञान है, बाकी फैमिली की तरफ से इतना योगदान नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जब आपको मिल जाए तो आप लाला लाली की उनसे प्रार्थना करके अवसर जरूर लीजिए और आनंद लीजिए, मस्त होके, मस्ती में बिल्कुल लाला लाली की सेवा करिए जी। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है, जो कि ये जो प्रश्न है बड़ा ही अजीब प्रश्न है, मैं आपसे कहूं, और मैं पढ़ रही हूं, देख रही हूं हर जगहों पे कि अजीब प्रश्न है, मतलब इतना अजीब, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूं। कितने नंबर के लड्डू गोपाल आपके घर के लिए शुभ हैं? कितने नंबर के लड्डू गोपाल आपको लेना चाहिए? ये इतने नंबर के साइज जो आपके घर के लिए शुभ है जी। तो जी ये बताइए, ये शुभ का क्या मतलब होता है? मुझे तो शुभ का मतलब नहीं समझ में आया कि इतने नंबर के लड्डू गोपाल की आप पूजन करिए, शुभ है, नहीं तो चढ़ेगा पाप। अरे भाई, आप खुद सोचिए, वर्ड ही सुनने में मेरे लाला लाली की आपके कर्मों के, शुभ कर्मों के न जाने कितने फलों का स्वरूप आपको उनकी सेवा का अवसर प्रदान होता है। शुभ जैसा वर्ड कहां से आ जाता है? यदि आप मेरे लड्डू बाबू, मेरे गोपू की, मेरे बिहारी लाला की चित्रपट भी पेंसिल से बना लेंगे ना एक चित्र पे, उनकी भी सेवा अर्चना, पूजा, श्रृंगार, स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे भाव से, तो आपकी पूजन पूर्ण है। तो ये शुभ जैसा वर्ड कहां से आता है, आप बताइए। दूसरी बात कि 0 नंबर के लड्डू बाबू हों, 22 नंबर के लड्डू बाबू शुभ हैं, 0 नंबर के नहीं, ये इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, बताइए भाई मेरे। 0 नंबर के लड्डू बाबू भी हों, चित्रपट में भी आपने बना लिया हो ना, आप अगर उनकी पूजन चित्रपट से भी कर रहे हो, प्रभु आपकी पूजन स्वीकार कर रहे हैं, आपके ना जाने कितने कर्मों के फल है, शुभ कर्मों का फल है, तो ये शुभ जैसा वर्ड बिल्कुल भी मत निकालिए। 0 नंबर के भी, 0 नंबर से भी छोटे लड्डू बाबू हैं ना, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, सच्चे मन भाव से करिए, स्नान श्रृंगार करिए उनका। श्रृंगार यदि छोटे हैं तो जैसे आप कर सकते हैं, चंदन से श्रृंगार कर दीजिए, हल्का सा उनको बस आप मानसिक श्रृंगार करिए, वस्त्र अर्पण करिए। शुभ अशुभ नहीं होता है, ये कैसा वर्ड है, मतलब मैं बोलने में भी मुझे मुझे बहुत प्रभु साक्षात नारायण महालक्ष्मी माँ की मूर्त को का वर्णन हो रहा है, कि ऐसा वर्णन हो रहा है कि शुभ अशुभ है, बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मेरे भाई, यदि आप पूजन करना चाहते हैं लाला लाली की, और आप स्नान नहीं करा सकते, श्रृंगार नहीं करा सकते, वस्त्र भी नहीं बना सकते, तो चित्रपट बना लीजिए अपने हाथों से, पेंसिल से, और फिर उनकी सेवा पूजन अर्चन करिए, पूजन आपकी पूर्ण होगी। लाला लाली तो से भाव प्रेम के भूखे हैं। आपके पास 0 नंबर के हो, 0 से भी छोटे नंबर हो, 2 हो, 6 हो, 18, 20, 22, ये तो आपके कर्मों के ऊपर मेरे लाला की असीम कृपा है कि आपको वो किस मुहूर्त में, कितने बड़े मुहूर्त में आपको वो सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो आनंद से सेवा करिए, मस्त होके। ये सब सवाल मत लाइए कि शुभ है कि नहीं, कितने बड़े होने चाहिए, आपकी क्षमताओं के अनुसार होने चाहिए, जितने बड़े आप उनकी सेवा अच्छे से कर सके, कोई बाधा ना आए, आप उनको अच्छे से
उनकी सेवा करिए और लाने से पहले भी लाला को आप पूरी घर में अपनी तैयारी कर लीजिए कि हाँ मैंने बेड का भी इंतजाम कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, तब लाला की प्रार्थना करके उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करिए बड़े लड्डू बाबू की। बहुत बड़ी बात होती है और बिल्कुल आनंद के साथ मस्त होके लाला की सेवा करिए। कोई कड़े नियम नहीं होते लाला की सेवा में कि हाँ हमने इतने बजे कर दिया, बिल्कुल समय बांधिए। लेकिन यदि देखिए कोई ऐसी परिस्थिति है जो अनुकूल नहीं है तो वो लाला लाली को पता है। ऐसा नहीं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी विचलित ना होइए और बड़े ही आनंद के साथ लाला की सेवा करिए। लाली की असीम कृपा से आपको प्राप्त हुई है या आप लाना चाहते हैं तो आप अपनी क्षमता, परिस्थिति और अपने जो आपके आप ये कह सकते हो कि ऐसी परिस्थिति के अनुसार लाइए कि भाई कहीं आप बाहर जा रही हैं या कैसे भी स्थिति में है तो उनकी सेवा ना रुके, उनको कष्ट ना हो, कोई बाधा ना आए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरे भाव है ये जो आप तक मैंने पहुंचाए, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न हो। और मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। सर्दी बहुत पड़ रही है, लाला लाली का बहुत ख्याल रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। हाँ अक्षर में हरि बसे, रा में बसे राधा। बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोल।